नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय अपने चैनल के माध्यम से आज आपको एक ऐसी कथा सुना रही हूँ जिसमें यह वर्णन आता है कि किस तरह से कामासक्ति से हमारा विनाश होता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। हिरण्यकशिपु के वंश में दैत्य निकुंभ के पुत्र सुंद और उपसुंद अत्यंत पराक्रमी तथा उद्धत थे। वे अपने समय में दैत्यों के मुखिया थे। दोनों सगे भाई थे। दोनों में इतना अधिक प्रेम था कि एक प्राण दो देह की कहावत उनके लिए सर्वथा सार्थक थी। दोनों की रुचि समान थी, आचरण समान था, अभिप्राय समान थे। वे दोनों साथ ही रहते, साथ ही खाते पीते, उठते बैठते थे। एक के बिना दूसरा कहीं जाता नहीं था। वे परस्पर मधुर वाणी बोलते थे और सदा दूसरे भाई को ही सुख पहुंचाने एवं संतुष्ट करने का प्रयत्न करते थे। सुंद उपसुंद दोनों भाइयों ने अमर होने की इच्छा से एक साथ घोर तप प्रारंभ किया। विंध्याचल पर्वत पर जाकर वे केवल वायु पीकर रहने लगे। उनके शरीरों पर मिट्टी का ढेर जम गया। अंत में अपने शरीर का मांस काट काट कर वे हवन करने लगे। जब शरीर में केवल अस्थि रह गई, तब दोनों हाथ ऊपर उठाए पैरों के अंगूठे के बल खड़े होकर उन्होंने तपस्या आरंभ की। उनके दीर्घ काल तक चलने वाले उर्ग तप से विंध्य पर्वत तप्त हो गया। देवताओं ने अनेक प्रकार से विघ्न डालना चाहा उन दोनों दैत्यों के तप में, परंतु सब प्रकार से प्रलोभन, भय एवं छल व्यर्थ हुए। अंत में उनके तप से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी वहां पधारे। वरदान मांगने को कहने पर दोनों ने कहा, हम दोनों मायावी सभी अस्त्रों के ज्ञाता तथा अमर हो जाएं। पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अमर बनाना स्वीकार नहीं किया। अंत में सोचकर दोनों ने कहा, यदि आप हमें अमरत्व नहीं दे सकते तो यही वरदान दे कि हम दोनों किसी दूसरे से न तो पराजित हो और न मारे जाएं। हमारी मृत्यु कभी न हो, परस्पर एक दूसरे के हाथ से ही हो। ब्रह्मा जी ने इस पर कहा, एवमस्तु। दैत्यों को वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए और वे दोनों दैत्यपुरी में आ गए। दोनों ने त्रिलोकी के विजय का निश्चय किया। उद्योग प्रारंभ करते ही वे विजयी हो गए। उनको जो वरदान मिला था उसे जानकर भी देवता भला उनसे युद्ध करने का साहस कैसे करते। वे तो दैत्यों के आक्रमण का समाचार पाते ही स्वर्ग छोड़कर यहाँ वहाँ भाग गए। राक्षस, यक्ष, नाग आदि सबको दैत्यों ने जीत लिया। त्रिलोक विजयी होकर उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दे दी, कोई यज्ञ, पूजन, वेदाध्ययन न करने पाए। जहाँ वे काम हो उस नगर को भस्म कर दो। ऋषियों को ढूंढ ढूंढ कर नष्ट करो। स्वभाव से क्रूर दैत्य ऐसी आज्ञा पाकर ब्राह्मणों का वध करते घूमने लगे। ऋषियों के आश्रम उन्होंने जला दिए। किसी ऋषि ने शाप भी दिया तो ब्रह्मा जी के वरदान से वह व्यर्थ चला गया। फल यह हुआ कि पृथ्वी पर जितने तपस्वी, वेद पाठी, जितेंद्रिय ब्राह्मण थे, धर्मात्मा लोग थे, ऋषि थे, वे सब भय के मारे पर्वत की गुफाओं में जा छिपे। समाज में न कहीं पूजन होता, न यज्ञ होता और न ही वेद पाठ। परंतु दैत्यों को इतने से ही संतोष नहीं हुआ। वे इच्छानुसार रूप रखने वाले क्रूर सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि का रूप धारण करके गुफाओं में छिपे ऋषियों का भी विनाश करने लगे। इस अनाचार की शांति का कोई दूसरा उपाय न देखकर ऋषिगण ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुँचे।
उसी समय देवता भी लोक पितामह के समीप अपनी विपत्ति सुनाने पहुंच गए थे। देवताओं तथा ऋषियों की विपत्ति सुनकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने 2 क्षण विचार करके विश्वकर्मा को बुलाकर एक अत्यंत सुंदर नारी के निर्माण का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने विश्व की समस्त सुंदर वस्तुओं का सार भाग लेकर एक स्त्री का निर्माण किया। उस नारी के शरीर का एक तिल रखने जितना भाग भी ऐसा नहीं था जो अत्यंत आकर्षक न हो। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनका नाम तिलोत्तमा रखा। वह इतनी सुंदर थी कि सभी देवता और लोकपाल उसे देखते ही मोहित हो गए। तिलोत्तमा ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सुंद उपसुंद के समीप जाओ और उनमें परस्पर शत्रुता हो जाए ऐसा प्रयास करो। तिलोत्तमा ने आज्ञा स्वीकार कर ली। पितामह को प्रणाम करके देवताओं की प्रदक्षिणा करके उसने प्रस्थान किया। सुंद उपसुंद अपने अनुचरों के साथ उस समय विंध्याचल के उपवनों में विहार कर रहे थे। वहां भोग की सारी सामग्री एकत्र थी। दोनों भाई मदिरा पीकर उत्तम आसन पर बैठे थे। स्त्रियां नृत्य कर रही थीं। गायक नाना प्रकार के बाजे बजाकर गा रहे थे। बहुत से लोग उन दोनों भाइयों की स्तुति कर रहे थे। तिलोत्तमा नदी के किनारे कनेर के फूल चुनती हुई वहां पहुंची। उसे देखते ही दोनों भाई उस पर आसक्त हो गए। कामासक्त सुंद और उपसुंद एक साथ उठकर तिलोत्तमा के पास दौड़ गए। सुंद ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उपसुंद ने बायां हाथ। दोनों उससे अनुनय विनय करने लगे कि वह उसकी पत्नी हो जाए। तिलोत्तमा ने दोनों की ओर कटाक्ष पूर्वक देखकर मुस्कुराकर कहा, आप लोग पहले परस्पर निर्णय कर लें कि मैं किसको वरण करूं। एक नारी की आसक्ति के कारण दोनों भाई परस्पर का सौहार्द भूल गए। उनमें से प्रत्येक स्वयं को उस नारी को अपनी बनाना चाहता था। एक तो मदिरा का नशा था, दूसरे कामदेव ने उन्हें अंधा कर दिया था। वे अपने हित और अहित को भूल गए थे। सुंद ने क्रोधपूर्वक उपसुंद से कहा, यह मेरी स्त्री है, तुम्हारे लिए यह माता के समान है, इसका हाथ छोड़ दो। उपसुंद ने गर्जना की, यह मेरी स्त्री है, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे लिए यह पुत्र वधू के समान है, झटपट इससे दूर हट जाओ। दोनों क्रुद्ध हो उठे। काम मोहित होकर उन्होंने भयानक गदाएं उठा ली और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परस्पर के आघात से उनका शरीर पिसकर स्थान स्थान से कट गया। रक्त की धारा बहने लगी। अंत में दोनों ही मांस के लोथड़ों के समान निर्जीव होकर गिर पड़े। तिलोत्तमा का काम पूरा हो गया। वह स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सरा बन गई। इंद्र देवताओं के साथ फिर स्वर्ग के अधीश्वर हुए। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।